हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम यानी जो शेषफल प्रमेय है और जो फैक्टर थ्योरम जो है खंड प्रमेय है उसको अपन किस तरह से इनका स्टेटमेंट होता है और किस तरह से इनको अपन प्रूव कर सकते हैं उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय इसमें अपन जो अपना डिवीजन एल्गोरिथम चलता है, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रमेय जो अपन 10th क्लास के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं उन्हीं सब का यूज़ करते हुए उसी को यूज़ करते हुए इन थ्योरम्स को अपन प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है माना, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है माना बहुपद, यहाँ एक पॉलिनोमियल लेंगे अपन, बहुपद लेंगे एफ(x). ठीक है, बहुपद जो है, बहुपद पहले प्रांत लेते हैं, पॉलिनोमियल डोमेन लेते हैं f(x). ठीक है, में कोई बहुपद f(x) है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे लेके चलना है। f(x) अपन ने कोई बहुपद प्रांत से कोई एलिमेंट को यहाँ पर उठाया है। ठीक है, अब उसके बाद अपन a कोई एलिमेंट उठाते हैं, a बिलोंग्स टू f। ठीक है, f(x) को, f(x) जो है वो x माइनस a के द्वारा विभाजित करने पर, f(x) x माइनस a से विभाजित करने पर fa शेषफल बचता है। मतलब रिमाइंडर के रूप में कौन बचता है? fa जो है वो शेषफल रहता है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, यानी अपने को यहाँ पे गिवन है कि अगर मैं f(x) को x माइनस a से क्या करती हूँ, जब विभाजित करती हूँ तो मेरा जो शेषफल है वो क्या बचना चाहिए, fa है वो यहाँ पर बचना चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो अपना डिवीजन एल्गोरिथम चलता है उसकी हेल्प से अपन यहाँ पर इसको लिखेंगे विभाजन कलन विधि से। यानी अपने को क्या प्रूफ करना है, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू qx x माइनस a प्लस f ऑफ a। ठीक है, मतलब कोई भी जो अपना पॉलिनोमियल f(x) होगा उसको अपन जब x माइनस a से विभाजित करते हैं तो fa जो है वो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर बचना चाहिए। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लेके चलेंगे प्रूफ में f(x) में x माइनस a एक घात का बहुपद है, एक घात का पॉलिनोमियल। x माइनस a क्या है, सिर्फ एक घात का पॉलिनोमियल ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तब बहुपद f(x) व x माइनस a के लिए विभाजन कलन विधि से, डिवीजन एल्गोरिथम जिसकी मैं बात कर रही हूँ इसको यूज़ करेंगे। विभाजन कलन विधि से qx व rx इस प्रकार होंगे
इस प्रकार होंगे कि एफ एक्स बराबर में क्या लिख सकूँगी, क्यू एक्स एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स। ठीक है, इस तरह से मैं इसको क्या करूँगी, कोई भी जो पॉलिनोमियल होगी उसको मैं यहाँ पर व्यक्त कर सकूँगी। तो यहाँ पे जब अपन डिवीज़न एल्गोरिथम को जब अपन डिफाइन करते हैं तो ये जो आर एक्स की जो वैल्यू है या तो मेरी क्या होती है, 0 होती है, या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो मेरा क्या रहता है, लेस देन 1 यहाँ पे डिफाइन रहता है। और ये किसका स्टेटमेंट रहता है, अपना विभाजन कलन विधि के लिए जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो उसी का अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे और आर एक्स को डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर जो आर एक्स है वो रिमाइंडर है, आर एक्स जो अभी लेके चल रहे हैं वो अपन रिमाइंडर फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो आर एक्स को मुझे यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, एफ ए से रिप्लेस करना है मुझे यहाँ पे शेषफल प्रमेय को रूप में दिखाने के लिए, जहाँ आर एक्स इक्वल 0 या डिग्री ऑफ आर एक्स ये लेस देन होगा x माइनस ए से। ठीक है, डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ x माइनस ए से। मतलब जो यहाँ पर जिसका अपन डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री से ये क्या रहता है, कम रहता है। डिग्री ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस ए की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 घात का है, तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो लेस देन हो जाएगा 1 से। ठीक है, आर एक्स या तो क्या होगा 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस आर एक्स को जो यहाँ पे लेस देन 1 है, ठीक है, इसकी घात को क्या मान लेती हूँ, 0 मान लेती हूँ। तब यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे मैं 1 से लेस देन होने का मतलब मैं इसको क्या मान लूँ, 0 मान लेती हूँ। ठीक है, तो 0 मानते ही आर एक्स क्या हो जाएगा, मेरा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, अचर बहुपद यहाँ पर बन जाएगा। और उस अचर बहुपद को मैं क्या लेट कर लूँगी, आर लेट कर लूँगी। ठीक है, तो लिखूँगी आर एक्स इक्वल 0 या आर एक्स की घात 0 हो। ठीक है, मैंने क्या लेट कर ली, यहाँ पे 0 लेट कर ली। और जब मैं आर एक्स की घात को क्या मान लूँगी, 0 मान लूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा। आर एक्स इक्वल 0 या आर एक्स एक अचर बहुपद, अचर बहुपद आर, उसको लेट कर लेते हैं, स्मॉल आर लेट कर लिया, वो अचर कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है वो किस में पुट करेंगे, तब अपना एफ एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, तब एफ एक्स या तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो अपन क्या पुट करेंगे, क्यू एक्स है एक्स माइनस ए प्लस 0 या एफ एक्स इजिकल्स टू क्यू एक्स है एक्स माइनस ए प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x के बराबर में क्या, मुझे यहाँ पे जो है वो क्या मिलेगा, x बराबर a मिलेगा। ठीक है, अपने को पता है a किसका जो बहुपद है वो क्या है, x माइनस ए है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x के बराबर a रखने पर, तब x बराबर a रखने पर, तो x बराबर a रखूँगी तो यहाँ से एफ ए क्यू ए माइनस ए प्लस 0 या एफ ए इजिकल्स टू क्यू एक्स नहीं, यहाँ भी ए रखा जाएगा, ए माइनस ए प्लस आर। तो यहाँ से जो मेरा आर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से
एफ ए की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन है। तो मैं क्या लिख लूँगी इसको, अपन लिख लेंगे तब इस कंडीशन में तो एफ ए क्या हो गया, ये वाला पद भी जीरो और ये वाला पद भी जीरो, तो इस कंडीशन में एफ ए क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और दूसरी कंडीशन में जो एफ ए है वो किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। तो जो मेरी दूसरी वाली यहाँ पर अपनी एफ एक्स की चल रही थी उसमें क्या रिप्लेस कर दूँगी मैं, आर की जगह एक्स रिप्लेस से एफ ए रिप्लेस कर दूँगी। तो क्यों एक्स है, एक्स माइनस ए प्लस है, आर की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एफ ए। और यही अपने को यहाँ पर शो करना रहता है कि जो मेरा कोई भी यहाँ पे एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पर इस तरह से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एफ एक्स बराबर क्यू एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ ए की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना रिमाइंडर थ्योरम और उसका स्टेटमेंट रहता है। अब अपन फैक्टर थ्योरम को देखेंगे खंड प्रमेय, ये किस तरह से डिफाइन होती है, इसके स्टेटमेंट को देखेंगे पहले और फिर इसके प्रूफ को देखेंगे। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं खंड प्रमेय। खंड प्रमेय तो खंड प्रमेय के अंदर अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या रहता है, वो ये रहता है कि एक बहुपद एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये बहुपद प्रांत है, इससे अपन ने कोई एक बहुपद कोई पॉलिनोमियल उठाया है। एफ एक्स जो है वो एक्स माइनस ए से विभाजित होता है यदि और केवल यदि एक्स माइनस ए से विभाज्य होता है यदि और केवल यदि, मतलब इसमें अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना है इसको, यदि और केवल यदि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एफ ऑफ ए क्या हो जाए मेरा यहाँ पर ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए अभी अपन ने जो शेषफल प्रमेय देखा था उससे किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं वो लिखेंगे। तो शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, माना एफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एफ एक्स है, तब शेषफल प्रमेय से रिमाइंडर थ्योरम से क्या लिख सकेंगे अपन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स है एक्स माइनस ए प्लस है एफ ऑफ ए। ठीक है, यही लिखेंगे अपन ने। अभी अभी जो शेषफल प्रमेय है उसका स्टेटमेंट अपन ने देखा था। अब यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए जो है वो क्या हो जाए मेरा, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, यदि एफ ऑफ ए जो है वो क्या पुट कर दूँ मैं, ज़ीरो। पहले इसको उल्टा पुट कर रही हूँ, मतलब एफ ऑफ ए बराबर ज़ीरो लेके चल रही हूँ, तब मुझे दिखाना है कि ये क्या होगा, एक्स माइनस ए से विभाज्य होगा। तो एफ ऑफ ए क्या है मेरा, ज़ीरो लेके चल रही हूँ, तब अपने को साफ साफ अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाले पद बचेगा अपने पास, एफ एक्स बराबर में क्या बचेगा, क्यू एक्स एक्स माइनस से ए। तब एफ एक्स बराबर है क्यू एक्स है कोष्टक एक्स माइनस से ए। अतः एफ एक्स है एक्स माइनस ए से क्या होगा, विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा और दिखाना है। उल्टे में अपने को क्या लेके चलना है,
कि f(x) जो है वो x माइनस ए से पूरा पूरा विभाज्य है, तब ऑब्वियसली जब अपना रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कन्वर्सली में अपने को यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिलोंग है f(x) x माइनस ए से विभाज्य है तो f ऑफ a 0 होगा। ठीक है, इसको अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन भी जानते हैं अगर कोई अपना नंबर है वो किसी संख्या से अगर पूरा पूरा डिविजिबल होता है, पूरा पूरा विभाज्य होता है, तब उसका रिमाइंडर क्या होगा, मेरा 0 होगा। यहाँ पर f ऑफ a जो है वो अपन क्या लेके चल रहे हैं, रिमाइंडर ही तो लेके चल रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। तो ये थी अपनी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जिसको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।